नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। इस बार के पंचायत चुनाव में जिस तरह से बदलाव की आंधी नजर आई, लोगों ने नए प्रत्याशी और उम्मीदवार पर भरोसा जताया, तो कहीं ना कहीं क्षेत्र का विकास पूर्व मुखिया के द्वारा बाधित रहा है। और अब नए जनप्रतिनिधि मुखिया पर यह उत्तरदायित्व है कि वो इस क्षेत्र का कितना विकास करते हैं और जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। हमारी टीम रोजाना अलग अलग पंचायत क्षेत्रों से आपको रूबरू करवा रही है, नए नवनिर्वाचित मुखिया से मुलाकात कर रही है और ये जानने का प्रयास करती है कि इस क्षेत्र में विकास के लिए उनकी क्या योजनाएं हैं। इसी कड़ी में आज हमारी टीम ग्राम पंचायत मदार प्रखंड परसा पहुंची और वहां के नवनिर्वाचित मुखिया कार्यवाहक मोहम्मद आसिफ असलम से मुलाकात किया। आपको बता दें कि यहां से परवीना देवी विजयी हुई हैं। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं ग्राम पंचायत मदार प्रखंड परसा के मुखिया कार्यवाहक मोहम्मद आसिफ जी। नमस्कार जी नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आसिफ जी बिहार न्यूज़ में, और बिहार न्यूज़ की तरफ से जीत की आपको बहुत बधाई। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। जी आसिफ जी, हमारे दर्शकों को बताएं कितने आंकड़ा रहा आपका जीत का, क्या अंतर रहा? 278 मतों से विजय प्राप्त हुआ है। जी, और ये आपका पहला कार्यकाल होगा ना? पूर्व में भी रहे हैं इसके? जी बिल्कुल, ये मेरा पहला कार्यकाल रहा है। इसके पहले मेरे पापा समिति रह चुके हैं 3 बार लगातार। जी 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 जी। तो इस बार 2016 से 21 में दूसरे मुखिया रहे हैं और जनता ने बदलाव किया है, आपको चुना है। तो क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता से इस सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए? सबसे पहले तो मैं अपने जीत के लिए अपने पूरे माला पंचायत के लोगों को का हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी। और जो उम्मीद उन्होंने मुझसे लगाई है वो मैं चाहूँगा कि उस उम्मीदों पे खरा उतरूँ। अगले 5 साल तक उन्होंने तो अपना काम कर दिया और अगले 5 साल मुझे उनका काम करके उनका इसका बदला चुकाना है। जी तो असलम जी, कितने आसपास थे इस जीत के लिए? आप कितनी उम्मीद थी आपको इस जीत की? कितनी उम्मीद थी? बहुत ज़्यादा, 100% मुझे पहले से यकीन था लोगों पे, जिस कदर उन्होंने मुझ पर यकीन जताया। और मैंने भी पिछले 3 सालों से जो मेहनत किया और पद पे ना रहते हुए भी बहुत सारे ऐसा काम किए जो अभी जो वर्तमान में जो पहले तो थे वो नहीं किए, जो मैंने करके दिखाया। मैंने दहाड़ में हो गया, चाहे फिर लॉकडाउन वगैरह में जो मैंने काम किया हो, उस चीज़ों पे लोगों ने प्रकाश डाल के मुझे जिताने का काम किया है। जी, तो असलम जी क्षेत्र में लोगों से जब मिल रहे थे, क्या कुछ समस्याएं निकल के सामने आ रही थी प्रमुख रूप से? सबसे बड़ा समस्या तो था कि राशन कार्ड का समस्या था कि मतलब बहुत सारे ऐसे ज़रूरतमंद लोग थे जो वाकई में जिनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जो जिनके पास रहने के घर तक नहीं है, उनके पास राशन कार्ड नहीं है। और जिनके पास बिल्डिंगें हैं, जिनके पास किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उन लोगों के पास राशन कार्ड है। जो मेन जो ज़रूरतमंद है उनके पास बहुत सारे ऐसे ज़रूरतमंद हैं जिनको अभी राशन कार्ड का एकदम अनिवार्य है, एकदम 100%, फिर भी उन लोग को इन सब का सुविधा नहीं दिया गया पिछले 5 सालों में। जी मतलब जी, सबसे पहले हम चाहेंगे कि उन लोग को राशन कार्ड मुहैया करवाया जाए। और जो भी स्कूल्स वगैरह में जो भी बच्चों को परेशानी होती है टीचर द्वारा पढ़ाने में, गांव के जो भी मेरे स्कूल है, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले उन स्कूलों में जाकर वहाँ भ्रमण करके उनको सही से पढ़ाने का तरीका बताया जाए, किस तरह से टाइम टेबल के हिसाब से, और उनका जो भी उनको खाने पीने का जो मेन्यू तैयार है उस हिसाब से उन लोगों को नहीं दिया जाता है, तो उस पर मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। प्लस नाला जो है, गांव के नली गली का जो काम है वो काफ़ी, नाला तो ऑलमोस्ट है ही नहीं, शायद थोड़ा नाला है, मतलब कि 20% एरिया में ड्रेनेज सिस्टम का है, लेकिन अभी 80% ऐसे गली मोहल्ला है जहाँ नाला का सुविधा है ही नहीं, और रोड वगैरह। तो इन सब चीज़ों पे फोकस करना है सबसे पहले मुझे। जी असलम जी, आपके यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था सही है कि नहीं, कि उसमें भी सुधार की जरूरत है? क्या चीज़ जी, आपके यहाँ स्वास्थ्य के मामले में क्या व्यवस्था है, उसमें कितना सुधार चाहिए? जी उसमें चाहिए, सुधार चाहिए। मैं चाहता हूँ कि पंचायत लेवल पे, जो यहाँ भी पंचायत लेवल में भी 1-2 जगह हॉस्पिटल्स है, मिनी हॉस्पिटल्स वगैरह सरकारी, उनमें मैं चाहूँगा कि उसमें डॉक्टर को मुहैया करवाया जाए, जो मतलब कि उसमें 24 आवर उसमें भी कि चिकित्सा का व्यवस्था किया जाए।
वो बंद पड़े हैं, कई सारे ऐसे जगह बंद पड़े हैं, वहाँ हम चाहेंगे कि वहाँ भी चूँकि लोगों को प्रखंड में जाने की जरूरत ना पड़े, गांव के लोगों को। जी बिल्कुल, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा तो लोगों को मिलनी ही चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए जनप्रतिनिधि को। ये बताएं असलम जी कि आपके क्षेत्र में लोग सबसे ज़्यादा किस समस्या से जूझ रहे हैं और किस बात की सबसे ज़्यादा मांग कर रहे हैं, फोकस किस बात पर है? बताया ना पहले कि जैसे कि राशन कार्ड ही ऐसा चीज़ है जो राशन से लोग परेशान है, हर कोई चाह रहे हैं कि हमें राशन मिले, लेकिन फिर भी हर कोई चाहने से नहीं होता है ना। जी ये बताएं कि राशन कार्ड में जो आप बता रहे हैं कि जिसके पास है, जिसको सुविधा है उसी के पास राशन कार्ड आवंटित है, तो इस तरह की गड़बड़ी का कारण क्या है कि बहुत से प्रखंडों में इस तरह से शिकायत मिली कि पैसे की अनियमितता हुई है योजनाओं में, कि पैसे की डिमांड की जाती रही है, तो आपके क्षेत्र में भी क्या इस तरह की समस्या आई है? हाँ, ये जो आप जो मतलब पूछ रही हैं कि मतलब जो जिनके पास सब कुछ है उन्हीं के पास राशन कार्ड है और जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके पास नहीं है, तो ये एक पावर का दुरुपयोग हुआ। जो पावरफुल लोग हैं उसका काम हो रहा है, जो गरीब है उनका काम नहीं हो रहा है। तो पहले इन सब चीज़ों को ध्यान देखना है। जिनके पास हर चीज़ है उनको पहले हम तो चाहेंगे कि उन लोग को राशन कार्ड जो है उनको कैंसिल करवाया जाए और जिनको जरूरतमंद है उनको, जरूरतमंदों तक योजनाएं पहुंचनी चाहिए। जी 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 हाँ, ये गरीबों का जो हक लोग मार रहे हैं, जो गरीबों का हक मार रहे हैं उनको वो हक दिलाना के काम करूँगा मैं। जी, तो आपके क्षेत्र में पैसे की मांग भी की जाती रही है कि आवास योजना हो या शौचालय हो, इसके अंतर्गत? हाँ हाँ हुआ है, इन सब इसके अंतर्गत भी काफ़ी धांधली हुआ है जी, बहुत ज़्यादा धांधली हुआ है जी। इंदिरा आवास के नाम पे लोग पैसा ले रहे हैं, ये सब बहुत सारा चला है जी। 50-50 हज़ार रुपया इंदिरा आवास के नाम पे 50-50 हज़ार रुपये लोग खा जा रहे हैं, इस तरह का भी 50,000 की बात कर रहे हैं आप? जी जी जी, एक आदमी से 1,20,000 रुपये जो मिलता है घर बनाने के लिए, उसमें लोग 50-50 हज़ार रुपये खा जा रहे हैं। अब क्या बताएं आपको, इस तरह का मामला मुझे फेस करने को मिला है पिछले 3-4 सालों में। जी, तो मुखिया जी ऐसा है अगर आप भी अगर चाहेंगे इंक्वायरी कीजिएगा तो इस तरह का मामला आपको मिलेगा। लोग कहेंगे कि हाँ हमसे फलाना आदमी इतना पैसा ले लिया है इंदिरा आवास के नाम पर। जी जी, तो इस तरह की समस्याएं जब हमारी टीम घूम रही थी चुनाव के पूर्व भी तो हम लोगों को जानकारी मिली थी, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आपके क्षेत्र में भी इस तरह की समस्या रही है क्या। और ये बताएं असलम जी की योजनाएं जो धरातल पर नहीं पहुंच रही हैं, बहुत जगह इस तरह की भी शिकायत मिली कि हमारी समस्याएं मुखिया जी तक पहुंचती ही नहीं है, चुनाव बाद मुखिया जी से मुलाकात ही नहीं होती है। तो कनेक्ट जनता जो है जनप्रतिनिधि से कनेक्ट हो, जब तक कनेक्ट नहीं होगी अपनी समस्याएं नहीं बता पाएगी। तो इसके लिए आपकी क्या योजना है कि कोई भी तबका, हर वर्ग का व्यक्ति अगर उसको जरूरत हो तो वो आपसे डायरेक्ट कनेक्ट कर पाए, इसके लिए आपने क्या सोचा है? मैं उनके लिए हर रोज एक टाइम टेबल बनाऊंगा कि इस समय से इस समय तक मैं पर डे मैं लोगों के बीच में हाजिर रहूंगा। अगर कोई एरिया दूर पड़ता है तो मैं वहाँ खुद जाकर वहाँ भी एक टाइम निर्धारित करूँगा कि इतने टाइम पे मैं वहाँ भी उपलब्ध रहूँगा, ताकि लोगों को पंचायत के कोने कोने से मेरे पास आने की जरूरत ना पड़े, उनको परेशानी नहीं हो। इसके लिए मैं एक योजना बनाऊंगा कि हर एरिया में मैं टाइम बांट दूंगा कि इस टाइम पे मैं इस दिन इधर इस गांव में रहूंगा, इस दिन इस गांव में रहूंगा। इस तरह से मैं करना चाहूंगा। जी जी, ये बिल्कुल बहुत आवश्यक चीज है, क्योंकि चुनाव के पहले तो डोर टू डोर कैंपेन हो जाती है, लेकिन चुनाव के बाद इस तरह की शिकायत की जनप्रतिनिधि से मुलाकात होते हैं नहीं होता है। एक बार जीतने के बाद लोग दर्शन के लिए नहीं आते हैं लोगों के बीच में, तो इस तरह का परेशानी हम मेरे थ्रू नहीं होने वाला है, इस बात की मैं आश्वासन दूंगा लोगों को। जी असलम जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से इस क्षेत्र के लिए कोई मांग करना चाहेंगे? हाँ, हम तो चाहेंगे कुछ अलग, कुछ एक्स्ट्रा हम लोग अपने गांव के लिए कुछ करना चाहेंगे, कुछ अलग उसके लिए फंडिंग चाहेंगे। जो स्पोर्ट्स के लाइन पे हम ध्यान देना चाहते हैं, अपने गांव में स्पोर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। उसके लिए कुछ अलग प्लेग्राउंड वगैरह हुआ, चाहे छात्र लोग को कुछ ट्रेनिंग सेशन के लिए कुछ एक्स्ट्रा मुहैया कराया जाए। क्या लगता है जो समस्याएं जिस तरीके की आप बता रहे हैं क्षेत्र में 5 वर्षों का कार्यकाल लोगों ने आपको दिया है, तो इतना आत्मबल, इतना कॉन्फिडेंस है आपको कि ये कार्य मैं पूरा कर लूंगा इन 5 वर्षों में? जी 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 हाँ, यकीन है। और अकेले नहीं करना है, लोगों के सहयोग से करना। सारे जनता ने जो मुझे वोट दिया है उन सबके सहयोग से काम करना है। मुखिया मैं नहीं हूँ, सारा जनता मुखिया है, क्योंकि वोट मुझे जनता ने दिया है। तो ये मुखिया ही लोग, सारे जनता मुखिया, उनका फैसला मेरा फैसला रहेगा सबसे पहले। उनका हर किसी से राय विचार से ही कोई काम करूँगा। ऐसा नहीं कि कोई मतलब मेरा ही फैसला आखिरी हो, नहीं, सबका फैसला में मेरा फैसला रहेगा।
जी। असम जी, जाते जाते हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं उन्हें आश्वासन देना चाहूँगा कि आपने जो मुझ पर यकीन किया है, भरोसा किया है, उस पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूँगा और किसी भी तरह का परेशानी और शिकायत का मौका नहीं दूंगा अपने क्षेत्र की जनता को। और जिस हिसाब से उन्होंने मुझे मतलब कि एक कम उम्र में मुझे यहाँ तक इस गद्दी पे बैठाया है, इसका दुरुपयोग नहीं करूँगा मैं। उनको मैं इस बात का आश्वासन देना चाहूँगा। जी। असम जी, बिहार न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नए कार्यकाल की बहुत सारी शुभकामनाएं। बिहार न्यूज़ ये उम्मीद करता है कि आपके कार्यकाल में क्षेत्र का विकास हो। मैं आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस काबिल समझा कि मुझे आप अपने न्यूज़ पे लोगों को दिखाने का मौका दिया मुझे, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।